हेलो फ्रेंड्स। एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो उसके सपने बहुत बड़े होते हैं और वो चाहता है कि वो सपने को वो हासिल कर पाए। लेकिन जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वो सपने उसके धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो सपने देखना भी छोड़ दे देता है और जो स्थिति है उसको एक्सेप्ट करते बस जिंदगी काटता है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली एक ट्रैप में फंसी जा रही हुई है और इस ट्रैप से अगर आपको बाहर निकलना है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके साथ ऐसे कुछ 5 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। अगर इसको आप फॉलो कर रहे हो तो आने वाले कुछ ही दिनों में आप एक अलग लेवल पर होंगे, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ग्रोथ के लिए भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक ऐसा बुजुर्ग बिजनेसमैन था कि जिसने जिंदगी में बहुत कुछ कमाया था और वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव से गुजर रहा था। बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ था, उसके 3 बच्चे उसके साइड में हैं, डॉक्टर्स भी वहां पर अवेलेबल है। सो वो एक बच्चा अपने पिताजी से पूछता है कि पिताजी, अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ कमाया, इतना सब कुछ किया भी है, तो हमें ऐसा कुछ एक लाइफ लेसन देकर जाओ जिसका यूज हमें पूरी जिंदगी हो। सो फ्रेंड्स, वो पिताजी कहते हैं हाँ बेटा, मुझे तो ये बताना है, लेकिन वो बताने के लिए मुझे और 2-3 दिन की मोहलत चाहिए। 2-3 दिन मुझे जिंदा रहना पड़ेगा, तभी मैं ये बता सकता हूँ। सो बच्चे डॉक्टर को पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आप चाहे जितना भी पैसे ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को और 2-3 दिन का समय आप दीजिए। तो डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा, आप चाहे आपकी पूरी प्रॉपर्टी क्यों ना मेरे नाम पर कर दे, लेकिन आपके पिताजी इतना टाइम नहीं जिंदा रह सकते। सो वो बिजनेसमैन मुस्कुराता है और अपने बच्चों को देखकर कहता है, यही आपका लाइफ लेसन है कि चाहे आपके पास भी पैसे हो, आप टाइम को कभी खरीद नहीं सकते। और फ्रेंड्स, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि टाइम की वैल्यू कैसे करें। फ्रेंड्स, समय तो सबके पास सेम ही होता है, 24 आवर्स सभी के पास है, लेकिन उसी 24 आवर्स में कोई सफल बनता है तो कोई असफल बनता है। इसके पीछे रीजन क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में ये बात कही गई है कि फ्रेंड्स, हम कुछ नहीं कर रहे ऐसा कभी नहीं होता। हम जैसे ही अभी सोच रहे हैं तो वो सोच अगर हमारी ग्रोथ के लिए है, हमारी फैमिली के लिए है या किसी एक इंसान की अच्छाई के लिए है, तो भी हमें वो जिंदगी आगे लेकर जाती है। और वही सोच अगर हमारी गलत है तो वहां से जिंदगी हमें पीछे लेकर आती है। तो टाइम आपका कहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसके ऊपर आपकी जिंदगी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये डिपेंड्स होती है। और टाइम की कदर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ना जाने YouTube पे ना जाने इतने ज्यादा रील्स देखते हुए हम बैठते हैं और जहां से कुछ प्रोडक्टिव नहीं मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये समय आपको पीछे ही लेकर आ रहा है। फ्रेंड्स, जब आप टाइम की कद्र करना शुरू करते हो तो टाइम भी आपका आने वाले दिनों में कद्र करता है। और अगर आज टाइम आप बर्बाद कर रहे हो तो आने वाले टाइम में टाइम भी आपको बर्बाद करना शुरू करता है। सो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि आप टाइम को इतना अच्छे से यूज करो ताकि आने वाले जनरेशंस को, आने वाले टाइम में आपको टाइम इतना सक्सेसफुल बनाए, क्योंकि आप टाइम की अभी वैल्यू कर रहे हो। फ्रेंड्स, जैसे ही हम एक शर्ट खरीदने के लिए दुकान में या मॉल में जाते हैं और वो शर्ट हम जब फर्स्ट टाइम पहनते हैं तो कितना अच्छा हमें महसूस होता है, एक पॉजिटिविटी भी होती है, हर एक काम में हमें मजा भी आता है। एक शर्ट जो है हमारे जिंदगी के ऊपर इतना इफेक्ट डालता है कि एक दिन हमारा बनता है। सो फ्रेंड्स, ये बात हुई एक शर्ट की, लेकिन जो हमारे मन में भरी पड़ी हुई जो बातें हैं, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली की बात आई तो वो मिडिल क्लास फैमिली मोस्टली जीती है तो वो पास्ट में जीती है। पास्ट में किसने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ किया हो, यही सोचते हुए वो हमारा प्रेजेंट भी बर्बाद कर रही है और आगे जाके फ्यूचर भी बर्बाद कर देगी। सो इससे हमें बाहर निकलना है। इसलिए हमारा ये सेकेंड पॉइंट है कि आपको बुक रीडिंग यानी कि किताब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। किताबों से आपकी जिंदगी में अच्छी अच्छी बातें जो आएगी वो सीधा मन के ऊपर आपके इफेक्ट करेगी। फ्रेंड्स देखो, एक शर्ट हमारा एक दिन बनाता है,
लेकिन हमारा मन ही ऐसा हो जाए कि जहां पर अच्छी अच्छी बातें वो भी डेली आ रही है, तो कितना पॉजिटिव हमें महसूस होगा, कितनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ हो सकती है। सो फ्रेंड्स, किताब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक राइटर होता है जो किताब लिखता है, वो उसकी लाइफ की पूरी एक्सपीरियंस वहां पर लिखता है। अगर आप वो पढ़ रहे हो तो ना जाने 30-40 साल आप आगे की तरफ जाते हो, वो एक्सपीरियंस जीते हो, और एक्सपीरियंस के साथ आपको एक बहुत अच्छी तरीके की कला आ जाती है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कैसे इसको हैंडल करना चाहिए। ये सारी जो टेक्निक्स है, सारी इंफॉर्मेशन है, ये किताब से आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, आपको अध्यात्म में इंटरेस्ट है, जहां कहीं पर भी आपका इंटरेस्ट हो, आप चाहे 5 पेजेस पढ़ो, 2 पढ़ो, 1 पढ़ो, लेकिन आपको डेली किताब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे मन में अच्छी बात जाएगी तो ही अच्छी बात बाहर आ सकती है, और अगर बाहर अच्छी बात आ रही है तो हम धीरे धीरे इस ट्रैप से भी निकल सकते हैं। जब कोई मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जब पैसे कमाता है, और वो पैसा अगर कहां पर ज्यादा खर्च हो रहा है, तो वो है हॉस्पिटल। सो फ्रेंड्स, इसके लिए अभी हमें अवेयर होना पड़ेगा। पहले तो एक चीज है कि हमें डेली कुछ ना कुछ खुद के लिए एक्सरसाइज करना पड़ेगा। फिर हम वॉकिंग करें, रनिंग करें, साइकिलिंग करें, खेलने के लिए जाए, मेडिटेशन करो, योगा करो, प्राणायाम करो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन आपके लाइफ के लिए, आपको स्वस्थ रखने के लिए आपको कुछ करना ही पड़ेगा। और एक एडवाइस मैं आपको देता हूं फ्रेंड्स, कि जैसे कि ये हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा लोग कमाते तो बिल्कुल है, लेकिन वो खर्च हो रहा है हॉस्पिटल में, तो आपके फैमिली के लिए ऐसा कुछ एक मेडिक्लेम प्लान आप लो, ताकि वो जो खर्चा है वो आपका बचे, और आपकी जो सेविंग है वो आपकी खुशी के लिए यूज कर पाओ। सो कहीं पर भी जाओ और ये मेडिक्लेम प्लान जो दिखाते हैं उनसे आप कांटेक्ट करो, और एक मेडिक्लेम प्लान जो है अच्छा आपके फैमिली के लिए लो। और इम्पोर्टेंट ये चीज बिल्कुल है कि आपको अगर इस ट्रैप से निकलना है तो आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। तो फिर आज आप नहीं कर रहे हो तो आगे जाके इसका इफेक्ट हमें भी पता होता है। पता तो सबको है फ्रेंड्स कि सुबह उठकर सैर करना, सुबह उठकर रनिंग करना अच्छा है, सभी को पता है, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं। तो पता होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इस ट्रैप से निकलना है तो इसके ऊपर हमें एक्शन लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर हमें इस ट्रैप से बाहर निकलना है तो ये चौथा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, वो है फिनेंशियल प्लानिंग। एक रिसर्च ने बताया कि नॉर्मल इंसान जो है अपनी कमाई से, जैसे 100% उसकी कमाई है तो 110% उसके एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे सैलरी आने के दिन ही हमें पता होता है कि ये सैलरी कहाँ कहाँ जाने वाली है, और मंथ एंड में हम पूरी खाली जेब से रहते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? फिनेंशियल प्लानिंग नहीं है, और वही हमें करनी पड़ेगी कि जितना हम कमा रहे हैं एटलीस्ट 10% उसमें से हमें सेविंग करनी पड़ेगी, और वो सेविंग हमें ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी जहां से आपको अच्छा खासा मुनाफा है। सो फ्रेंड्स, सेविंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप सेविंग कर रहे हो तो कुछ बचेगा और वो आगे आपके ग्रोथ के लिए काम आएगा। तो फिनेंशियल प्लानिंग जो है मोस्टली लोग नहीं करते, वो खर्चों का हिसाब नहीं रखते, कहाँ कितने पैसे जा रहे हैं उनको ही पता नहीं होता है। खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं, और बाद में ऐसी चीज हो जाती है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती है और उसी के लिए ही हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। सो मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप फिनेंशियल प्लानिंग करो। आप जितने कमा रहे हो एटलीस्ट उससे 10% की सेविंग है वो आपको बिल्कुल करनी पड़ेगी। जैसा एक बच्चा जन्म लेता है तो भगवान उसको सारे गुण देता है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो सराउंडिंग नेचर उसके साथ जो है वैसे वैसे वो बिहेव करना शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हमारे आसपास का जो नेचर है वही हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। जैसे भगवत गीता का भी एक एग्जाम्पल हम ले कि जो एक दुर्योधन थे कि जिनके पास सब कुछ था लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं थे,
और वो युद्ध हार चुके, और जिसके पास कुछ भी नहीं था ऐसा अर्जुन, लेकिन उसके पास भगवान श्री कृष्ण जी थे, इसलिए वो युद्ध भी जीता है। सो फ्रेंड्स, हमारे साथ कौन है और हम किसके साथ है, इसके ऊपर हमारा सराउंडिंग जो नेचर है वो इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना इफेक्ट हमारे ऊपर करता है कि हमारी जिंदगी ही वैसी बन जाती है। अगर जो इंसान है वो एडवोकेट लोगों में रहे तो उसको कुछ एडवोकेट की बातें नहीं पता हो, लेकिन वो कुछ कायदे कानून समझ लेगा। अगर एक इंसान है वो चोरों के जाकर बीच में रह रहा है, चाहे उसका मन कितना भी पवित्र हो, लेकिन वो चोरों जैसी बातें करना चालू करेगा। एक बच्चा होता है जिसको कुछ भी गाली पता नहीं है, लेकिन उसके फ्रेंड्स ऐसे हो जो नॉर्मली गाली देते हैं, तो वो बच्चा भी कुछ दिनों में गाली देना शुरू कर देता है। सो फ्रेंड्स, ये सराउंडिंग नेचर हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिले, जिनसे आपको एनर्जी मिले, जिनसे आप कुछ नया करने के लिए वो सपोर्ट करें। ऐसे अगर आपके पास लोग हैं तो ही आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। तो ऐसे लोगों की तलाश करो, उनसे कांटेक्ट करो, उनसे मिलो, उनके साथ टाइम बिताओ, ताकि आप इस ट्रैप से बाहर निकल पाए। सो ये फ्रेंड्स, ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। आई होप कि आपको सुनकर मजा भी आया होगा, और इसको अगर आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो ही आपकी जिंदगी में गारंटी देता हूं कि अगले 1 साल में आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा आप ऊंचाई पर हो सकते हो, अगर ये सारी बात अपनी जिंदगी में आप अप्लाई कर रहे हो। फ्रेंड्स, नॉलेज होना बहुत सभी को होता है, लेकिन फ्रेंड्स इसके ऊपर एक्शन बहुत कम करते हैं। तो आपको एक्शन करना पड़ेगा, तभी आप ये ट्रैप से बाहर निकाल के एक खुशी वाली, एक फिनेंशियल फ्रीडम वाली, एक अच्छी वाली लाइफ आप जी सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।